ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आजकल बहुत से लोग घोर अज्ञानता में हमारे श्रद्धेय संतों पर, हरि भक्तों पर बहुत ही अज्ञान में यह प्रतिक्रिया करते कि ये पढ़े लिखे कहाँ हैं। ऐसा सोचना उनके लिए अति घोर अज्ञान है। प्रज्ञा का, इस बुद्धि का विकास होना महत्वपूर्ण है। बौद्धिक चेतना का विकास होना चाहिए और वह चेतना का विकास किसी भी माध्यम से हो, वह माध्यम महत्वपूर्ण नहीं है। स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग है, ट्यूशंस है, ये सब माध्यम। मुख्य ध्येय तो प्रज्ञा और चेतना का विकास होता है। तो प्रज्ञा और चेतना का विकास परम महत्वपूर्ण है, माध्यम महत्वपूर्ण नहीं, डिग्रियां महत्वपूर्ण नहीं, पीएचडी महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत से लोग पीएचडी कर लेते हैं लेकिन उनकी प्रज्ञा का विकास नहीं होता। बहुत से लोगों के पास, हजारों लोगों के पास डिग्रियां तो हैं लेकिन प्रज्ञा का विकास नहीं हुआ है। और आपको सहस्त्रों ऐसे साधु संत मिल जाएंगे कि जो न कभी विद्यालय गए, न कभी किसी कॉलेज गए, लेकिन उनमें प्रज्ञा का विकास उच्च स्तर का हो चुका है। तो उन्हें समझने की आवश्यकता है। और यहां पे एक मैं व्यावहारिक और दृष्टांत देना चाहता हूं, और उस दृष्टांत को देने से पहले एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं। आप लोग समाज में देखिए, बहुत से लोगों के पास ना डिग्रियां होती हैं, ना विद्यालय गए होते, ना कॉलेज, पर उनके अंदर बौद्धिक विकास कितना अच्छा हो चुका होता है। और एक और मैं आपको दृष्टांत दूंगा। हमारे भारतवर्ष में एक से एक अच्छे विद्वान और प्रबुद्ध नेता होते हैं और जो समाज का बहुत अच्छा संचालन कर लेते हैं, और वो आईएएस पीसीएस ऑफिसरों को मार्गदर्शन करते हैं। वो बड़े बड़े अधिकारियों को मार्गदर्शन करते हैं, उनको निर्देश देते हैं कि ऐसा होना चाहिए। और हमारी विधायिका में आपको ऐसे बहुत से हमारे आदरणीय नेतागण, हमारे नेता बंधु मिल जाएंगे जिनके पास डिग्रियां तो नहीं लेकिन उनका बौद्धिक विकास बहुत अच्छा है और वे समाज को समझते हैं, लोगों की आवश्यकताएं, उनकी समस्याओं को समझते हैं। और वो विधानसभा, लोकसभा में जन समस्याओं को उठाते हैं और उनके समाधान पर भी मार्गदर्शन करते हैं। और उसके पश्चात कार्यपालिका जो नियम कानून बन जाते हैं उनका पालन करती है। आप प्रत्यक्ष उदाहरण देख लीजिए, इसके अलावा आप प्रत्यक्ष समाज में आसपास देखिए। तो आप जो है साधु संतों पे यह प्रतिक्रिया मत करिए कि अरे ये लोग कितना पढ़े लिखे। पढ़े लिखे होना आवश्यक नहीं है, परम आवश्यक है बुद्धि का विकास होना। बड़े बड़े आप साइंटिस्टों को देख लें, वो कॉलेज की पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे। बहुत से लोग तो कॉलेज छोड़ ही चुके होते थे, बीच में ही कॉलेज छोड़ देते थे। मैंने साइंटिस्ट एडिसन के बारे में सुना है कि वो बूढ़े हो गए तो एक दिन वो अपनी माँ की वस्तुओं को देखने लगे तो उसमें एक लेटर मिला माँ के कपड़ों में या माँ के सामान में, महान वैज्ञानिक एडिसन को। तो उसमें एक लेटर था जो बचपन में उनके स्कूल से उनके लिए दिया गया था। और उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है, बहुत मंद बुद्धि है, इसलिए इस कॉलेज से निष्कासित किया जाता है। लेकिन जब ये बच्चे थे तो माँ से पूछा इस लेटर में क्या लिखा है, तो माँ ने कहा कि
कि इसमें लिखा कि तुम्हारा जो बच्चा है बहुत ही उच्च प्रबुद्ध है, उसका माइंड बहुत सुपर है और उसको इस कॉलेज में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही बहुत ही उच्च बौद्धिक है और उच्च प्रज्ञावान। ऐसे माँ ने उसका प्रोत्साहन किया था, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप बहुत से साइंटिस्टों को देखिए, उन्होंने कॉलेज में कितनी पढ़ाई की। पढ़ाई तो ये प्रज्ञा करती है, स्वाध्याय तो हमारी बुद्धि करती है। हम चाहे जंगल में एकांत में पीपल के नीचे बैठ के अध्ययन विश्लेषण करें या किसी कॉलेज में करें। अब मैं दूसरी बात कहूंगा, आजकल के कोर्सों में पढ़ाया क्या जाता है? अत्यधिक निहिसार अनावश्यक विषयों को पढ़ाया जाता है और हमारे बच्चों पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। जब उनके खेलने के दिन होते हैं, जब उनके सात्विक अभिरुचियों में जाने के दिन होते हैं, तब उनके ऊपर बौद्धिक बोझ डाल दिया जाता है और अधिक मार्क्स लाने के चक्कर में और अधिक बोझ उन पे पड़ता है। उनके जीवन की सहजता चली जाती है, ना वे अपने माँ बाप के साथ सहजता से बैठ सकते हैं, ना खेल सकते हैं, ना सात्विक अभिरुचियों में वो जा सकते हैं। तो बहुत हद तक तो हमारे कोर्सों में केवल बौद्धिक बोझ है, वो निसार है, अनावश्यक है, उसका न व्यक्तिगत जीवन में कोई उपयोग है और न समाज के लिए कोई उपयोग है। बहुत से लोगों को वो पढ़ा दिया जाता है जो उनको न पढ़ना चाहिए, और जो उन्हें पढ़ना चाहिए वो पढ़ाया नहीं जाता। तो पाठ्यक्रम में एक महान संशोधन की परम आवश्यकता है, और सबसे बड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें बौद्धिक बोझ ना पड़े। मैं साइंस का विद्यार्थी रहा, बहुत सी गैसों को पढ़ा दिया गया, बहुत से फार्मूले पढ़ाए गए, उनका न तो व्यक्तिगत जीवन में उपयोग है और न सांसारिक जीवन में उपयोग है। साइंस की मैथ भी आप देखिए अनावश्यक बौद्धिक परिश्रम है। उस मैथ का या जो आर्ट साइड की भी मैथ होती है, उसमें जो अत्यधिक परिश्रम होता है, तो वो चाहे आर्ट साइड की मैथ हो चाहे साइंस साइड की मैथ हो, उसका न तो व्यक्तिगत जीवन में उपयोग रह जाता है और न सामाजिक जीवन में उपयोग रह जाता है। आप कहेंगे कि गणित से बुद्धि का विकास होता है, लेकिन उसके लिए सम्यक गणित का पाठ्यक्रम होना चाहिए। अनावश्यक अत्यधिक गणित का पाठ्यक्रम रखने की क्या जरूरत है? 4 प्रश्न अगर बच्चा हल कर लेता है तो इतना पर्याप्त। और विज्ञान के लिए विज्ञान की पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे में एक वैज्ञानिक बुद्धि का विकास हो। विज्ञान के नाम पर अनावश्यक बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है। बच्चों की, हमारे विद्यार्थियों की सहजता चली जाती है और उसमें हम क्या पढ़ते हैं? आर्ट साइड में आप देख लीजिए, चाहे वो समाज शास्त्र हो चाहे अन्य विषय हो, उनमें क्या पढ़ाया जा रहा है? उनमें हमारे ऋषियों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? न्याय शास्त्र के प्रणेता महर्षि गौतम को पढ़ाना चाहिए। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजल को आप पढ़ाइए। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल को पढ़ाइए। महर्षि कणाद को पढ़ाइए, जिन्होंने वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तन किया। महर्षि कणाद को पढ़ाइए। महर्षि जैमिन को पढ़ाइए, जिन्होंने पूर्व मीमांसा लिखी। कर्मकांडों का रहस्य पढ़ाइए, कर्मकांड सम्यक पढ़ाइए, कर्मकांड अवश्य पढ़ाएं, क्योंकि उनका उद्देश्य बहुत दिव्य और महान होता है। कर्मकांडों को अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे कर्मकांड बहुत महान होते हैं, बहुत दिव्य होते हैं और परमात्मा की ओर ले जाने के लिए होते हैं। तो उन कर्मकांडों का रहस्य समझाना चाहिए, ब्रह्म सूत्र पढ़ाना चाहिए, उत्तर मीमांसा पढ़ाना चाहिए। और विज्ञान है, गणित है, उसका जो कोर्स है वो व्यावहारिक होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिससे बुद्धि का विकास तो हो, लेकिन बुद्धि पर अनावश्यक बोझ ना पड़े। और फिर मैं अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं।
इस संसार को बुद्धि से जाना जा सकता है, लेकिन परब्रह्म नारायण को केवल हृदय से ही जाना जा सकता है। तो हमारे साधु संत तो परमात्मा की आराधना करते हैं और आराधना हृदय करता है, उससे वे परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और जो ज्ञान मार्गी हैं वो भी जो आत्म तत्व की साधना करते हैं, वो भी ध्यान की अथाह गहराइयों में जाकर आत्म तत्व की अनुभूति करते हैं। तो अध्यात्म में बुद्धि का काम ही नहीं है, अध्यात्म में भक्ति भावना होनी चाहिए और अध्यात्म साधना होनी चाहिए। बुद्धि से नारायण वासुदेव को नहीं जान पाओगे। यस्यांतम न विदुसुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मर्ता स्तुवन्ति दिव्यैः स्तुवैर्वेदैः सांगपद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यम सामगाः। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मर्ता स्तुवन्ति दिव्यैः स्तुवैर्वेदैः सांगपद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यम सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। न शब्द गोचरम यस्य योगी ध्येयम परम पदम यतो यश्च स्वयं विश्वम स विष्णु परमेश्वर। जो शब्दों से परे है, बुद्धि से परे है, वह परब्रह्म नारायण वासुदेव। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे नमो हिरण्य गर्भाय हरे शंकराय च वासुदेवाय ताराय सर्ग स्थिति अंत कारिणी। और वही जब सगुण रूप में ध्यान किया जाता है, ओम प्रसन्न वदनाम भोजम पद्म गर्भारुणीक्षणम नीलोत्पल दल श्यामम शंख चक्र गदाधरम लसत पंकज किंजल कपीत कौशिय वासम श्री वत्सवक्ष संभ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम मत्त दिरे फकलिया परितम वनमाल्या परार्घहार वलय किरीटांगद नूपुरम कांची गुणोल सच्छोरिम हृदयाम भोज विष्टरम दर्शनीयतमम शांतम मनोनियवर्धन अपीच दर्शनम शश्वत सर्वलोक नमस्कृतम संतम वयसि कैशोरे भक्तानुग्रह कातरम। तो साधु संतों की पढ़ाई मत देखो, उनका संग करो। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और भौतिक जगत में यदि संग न मिले तो आध्यात्मिक ग्रंथों श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, रामचरितमानस जैसे अथाह महान दिव्य ग्रंथों का स्वाध्याय करो तो परमात्मा का सामीप्य अनुभव होगा और उसमें साधुओं का तुम्हें सत्संग मिलेगा। उसमें महर्षि पराशर मिलेंगे, महर्षि मैत्रेय मिलेंगे, महर्षि व्यास मिलेंगे, महर्षि शुकदेव मिलेंगे। एक से एक महान ऋषि मुनि आपको वहां पे मिलेंगे। आप श्रद्धा भक्ति भाव से स्वाध्याय कीजिए नारायण वासुदेव का ध्यान करके। तो प्रथम भगति संतन कर संगा। तो साधुओं की डिग्री मत देखो, उनकी पढ़ाई मत देखो, उनकी भक्ति देखो, उनकी तपस्या देखो और उनको देखकर आध्यात्मिक साधना करो, नारायण वासुदेव की आराधना करो। ओम नमो नारायण। मैं स्वामी अमित श्री नारायण, एडवोकेट अमित श्रीवास्तव, नैमिषारण्य क्षेत्री, सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत। ओम नमो नारायण।